आपके एक बात बताओ, आप कह रहे हो कि डोमेस्टिक का टैलेंट, डोमेस्टिक का टैलेंट, डोमेस्टिक का टैलेंट। मैं पूछता हूं भाई सेलेक्टर से, उनको कैसे पता चलेगा डोमेस्टिक का टैलेंट? आपके ये अवे टूअर्स होते हैं, अजीत अगरकर मुझे दिखते हैं वहां पर हुडी पहनकर घूम रहे हैं, ऑटोग्राफ दे रहे हैं, वो कॉफी का मग लेकर घूम रहे हैं, उनके साथ एक दो और होते हैं पंटर उनके। यहां डोमेस्टिक क्रिकेट में अब मुझे आरपी सिंह के अलावा कोई इंस्टेंस नहीं पता। आरपी सिंह भी तब जब मोहम्मद शमी ने बोला कि भाई मेरे साथ कोई कम्युनिकेशन नहीं है, तब आरपी सिंह एक दिन पता नहीं उनको कहां से फ्लाइट पकड़वाई, पहुंचा दिया शमी भाई के पास। आपके सेलेक्टर्स क्या डोमेस्टिक क्रिकेट देख रहे हैं अभी करंटली? रणजी के राउंड हुए, रणजी का एक लेग कंप्लीट हो चुका है पूरा, बीच में अब ब्रेक है व्हाइट बॉल क्रिकेट की, अगली अब आपकी रेड बॉल क्रिकेट बाद में शुरू होगी। कहां आपने सुन लिया, कहां आपने देख लिया? ये जर्नलिस्ट बेचारे अपने यार कुछ कुछ शुक्र है वो लोग होते हैं मैदानों पर, पूरी अपडेट देते हैं, क्योंकि सारे मैचेस स्ट्रीम भी नहीं होते। कितने मैचेस अटेंड कर लिए सेलेक्टर्स ने, और विदेश में बीसीसीआई के देश के खर्चे पर, फैंस के पैसे पर, जो फैंस भरते ना, जो भी, चाहे आप हॉटस्टार का लेते हो सब्सक्रिप्शन, उनके पैसे पर जो ये छुट्टियां मना रहे हैं विदेशों में, वहां क्या काम है? टीम तो चुन लिया आपने, आपने 15 दे दिया, आप क्या कर रहे हो भाई वहां पर? मेरा एक पॉइंट है, सवाल है, बिल्कुल 15 रूट लेवल से आपने करना चाहिए, 15 आपने दे दिए, 15 देने के बाद वहां आपका क्या काम है? कुछ नहीं है, छुट्टियां मनाने जा रहे हो, लग्जरी एंजॉय करनी है आपको। बिल्कुल, अगर एंजॉय करनी थी तो अपने टाइम पर इतनी अच्छी क्रिकेट खेलते कि खेलते 300-300 वनडे, 100-100 टेस्ट मैचेस और घूमते टीम इंडिया के साथ। सही बात। अब सिलेक्टर बनकर उनके पैसों पर वहां पर ऐश कर रहे हो। यहाँ डोमेस्टिक में धक्के कौन खाएगा? बिल्कुल बैठना पड़ता है ना सर। ये अगर आप मान लो धक्के खाना भाई, फिर आपने क्यों ऐसी जॉब पकड़ी? ठंड का मौसम है, टेंट टाइप लगा होता है, वहां बैठना पड़ता है सेलेक्टर को। नहीं, लेकिन इसमें यार फिर बीसीसीआई की भी तो रिस्पांसिबिलिटी है ना, कि सेलेक्टर मैं देखता हूँ इंग्लैंड में भी, ऑस्ट्रेलिया में भाई बीसीसीआई भी जो भी उनको चुनता हो, कोई तो चुनता होगा ना, सिलेक्शन करता होगा, वो सवाल पूछे कि आप पूरे दिन क्या करो, जैसे मैंने भाई पूछे, ये भी है पूरा सिस्टम। दूसरी चीज यार मेरे को, मैं ठीक है, मैं मान रहा हूँ कि जी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ये वो, पर यार कहीं से सफाई तो भाई आपके, आप डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छा करोगे, आप इंटरनेशनल लेवल पर खेल ही नहीं पाओगे, क्योंकि वहां पर आपके कोच बैठे हुए हैं भाई, वहां पर पसंदीदा खिलाड़ी चुने जाते हैं। मैं तो सारी चीज छोड़ दो, मैं तो अर्शदीप के लिहाज से पूछ रहा हूं। हाँ। मैं अर्शदीप को तो मेरे 5 मैच क्यों खराब हो, मैं अगर यशस्वी हूं तो मेरे क्यों T20 का करियर खराब हो? बात कह रहा हूं कि हम फिर देखो, हमारा तो क्रिकेट के प्रति प्रेम है, ये तो एक बिजनेस है ना। अगर हम व्यूज देखें तो हम शायद रणजी के मुकाबले ना करें भाई। यार दिन के कितने मैचेस होते हैं, पढ़ते पढ़ते दिमाग घूम जाता है। कभी कभी आप आज का मैच बता रहे हो तो पिछले हफ्ते का स्कोर बोर्ड खोलकर बताने लग जाते हो। सारे मैचेस आते ही नहीं है यार, अब आते हैं, आने चाहिए। मेरे को तो ये सवाल है कि सारे मैचेस क्यों नहीं ब्रॉडकास्ट होते? स्टिल यार फिर भी हम कवर करते हैं तो आपको पता रहता है। देखो अब हमें नहीं पता कि कंडीशंस क्या है वहां पर, क्या नहीं है, बट थोड़ा बहुत अंदाजा लग जाता है। अच्छा वेन्यू ये है, इस तरीके के गेंदबाजों ने विकेट लिए तो क्या हो रहा होगा। बिल्कुल। आपके सेलेक्टर्स क्यों नहीं है भाई वहां पर? इनसे आपका काम है क्या? वर्क रिपोर्ट कौन सबमिट करता है भाई? अरे यार ये ना, वैसे ये एज अ कंपनी, मतलब बीसीसीआई को मैं एज अ कंपनी मान रहा हूं, उनकी गलती है। जो एक तो भाई ये जितने भी मैचेस आते हैं, इंडिया ए के मैचेस नहीं हुए थे अभी ऑस्ट्रेलिया वाले, यार आप उठाकर यूट्यूब पर डालो, लोग वहां पर फ्री में देखेंगे। आप सेलेक्टर को तो तब भेजोगे जब आप उनको स्ट्रीम कर रहे हो। इट मींस कि आपके लिए उनका कोई मतलब ही नहीं है। रही बात यार, देखो कायदे से एक 5 ही सेलेक्टर हो ना, 5 सेलेक्टर एक एक टाइम पर एक ही जगह अवेलेबल हो सकता है। आप उनका रोटेशन पॉलिसी लाओ। देखो हर चीज प्रोफेशनलिज्म से चलती है, जरूरी नहीं है कि अजीत आगरकर ही विदेश पहुंचेंगे। शिव सुंदर दास भी आई थिंक बीच बीच में घूमते हैं, वो भी जाते हैं घूमते विदेश। पर मेरा वैसे सिंपल सा सवाल ये है, चाहे वो 1 सेलेक्टर है 2 सेलेक्टर है, आपने टीम चुन ली है, अब या तो मुझे ये बता दो कि भाई चुन लिए तो वापस आओ, आप ये बता सही बात है। ठीक है, बड़े असाइनमेंट्स पर जाते भी है तो एक बंदा जाए बस। हाँ। और या तो ये बताओ कि भाई जाकर आपका आउटपुट क्या है, कि 15 में से 11 भी आप सुनते हो क्या? बताओ। 15 ही तो देते हो आप, उसके बाद क्या काम है भैया? सेलेक्टर का जो आपने बिल्कुल सही बताया, डोमेस्टिक चल रही है आपकी, रणजी ट्रॉफी के राउंड चल रहे हैं, तो क्यों नहीं जा रहे हो? क्यों नहीं आप किस दिन लाली में हो, क्यों नहीं आप किस दिन दिल्ली में बैठे हो, क्यों नहीं किस दिन आप केरला में हो? हाँ, मतलब कहने का मतलब ये है यार, 18 में से 15 बंदे पिक करना तो वो तो कोई नौसिखिया भी कर देगा। एक सिलेक्टर का मेन काम होता है स्काउटिंग, कि भाई तो फ्यूचर डेवलपमेंट प्रोग्राम में कौन कौन से बंदे हैं, किन्हें आप डेवलप कर रहे हो, किन्हें आप ग्रूम कर रहे हो, कौन से फास्ट बॉलर्स लिस्ट में कि जो आपके बैकअप प्लान्स बन सकते हैं। आपका पूरा काम तो वही है। मेहनत का काम आपसे हो नहीं रहा, घूम फिर रहे हो, चाय बिस्कुट तोड़ रहे हो वहां पर बैठकर। कभी आपको लॉर्ड्स में देख लिया जाएगा, कभी आपको मेलबर्न में। और इनके डबल स्टैंडर्ड्स मोहम्मद शमी के केस में एक्सपोज हो चुके हैं, डबल स्टैंडर्ड्स हमारे सेलेक्टर्स के। बिल्कुल। पहले बोल दिया ये वो, अजीत अगरकर, अरे हमारे पास तो फोन आ जाते हैं, अब हमारे टाइम पर तो नहीं होता था। मोहम्मद शमी जैसे बंदे को यार आप इज्जत नहीं दे रहे हो, तो क्या आपसे हम बाकी चीजें एक्सपेक्ट करें? दूसरी चीज, संजू सैमसन के लिए जब वनडे टीम में वो नहीं थे तो क्या बोला गया कि संजू ने जो शतक मारा था, संजू ने टॉप ऑर्डर में बैटिंग करी है, तो उसको कैसे ले लें बेचारे को। आज आपने वनडे की टीम में अपने 3 कीपर्स लिए। केएल राहुल कप्तान है आपके, विकेट कीपर है। सेकंड विकेट कीपर आपके ऋषभ पंत है। ध्रुव जुरेल को आपने पिक किया है एज स्पेशलिस्ट बैटर, विकेट कीपर नहीं लगा उनके नाम के आगे।
अब आज के टाइम पर आपकी टीम क्या है, एक ओपनर खाली है ऊपर से शुभमन गिल, उसका बैकअप ओपनर भी खाली हो गया क्योंकि यशस्वी ओपन करके तो बैकअप खाली हो गया। संजू ने 3 नंबर खेला है ना, फिर उसका श्रेयस अय्यर 4 नंबर का बंदा, वो भी खाली है स्लॉट। संजू सैमसन तब भी नहीं आ सकता। मतलब जो आपको नहीं चाहिए तो फिर नहीं चाहिए भाई। संजू सैमसन आपको नहीं चाहिए तो डायरेक्ट बोल दो यार उसकी शक्ल नहीं पसंद हमें, कोई चीज हो गई हो, कोई बात हो गई हो। उसने भी तो यार 55-56 के एवरेज से वनडे में रन करे। बिल्कुल। लास्ट मैच जो खेला इंडिया को सीरीज डिसाइडर इन साउथ अफ्रीका, शतक मार के जितवाया है। तो सेलेक्टर्स को कोई कुछ बेसिस अता पता नहीं है ही भैया, कोई बेसिस नहीं है। सेलेक्टर्स को बस घूमने को चाहिए कि 3 बंदे हम इधर घूमने चले जाएं, 2 बंदे हम उधर घूमने चले जाएं। आपकी चल रही है यहाँ पर डोमेस्टिक। सेलेक्टर्स को अगर शुभमन गिल को बैटिंग देनी है तो चाहे वो ओपन पर फ्लॉप हो रहा तो उसे 3 भी खिलाएंगे, उसे 4 भी खिलाएंगे, उसे वो कहीं पर भी घसीटेंगे। लेकिन जिस बंदे की जगह बन रही होगी उस पर वो कोई भी रीजन नहीं देंगे। वो आपने इनके साथ भी देखा है, सरफराज के साथ भी, वो आपने संजू सैमसन के साथ तो सबसे ज्यादा देखा है। और यार कम से कम राहुल द्रविड़ जितना ब्रेव तो बन जाओ। हाँ। भले वो रिद्धिमान साहा थे, बट राहुल द्रविड़ ने बोल तो दिया था साहा जी को, रिद्धिमान साहा को बोल दिया डायरेक्ट भाई हाँ कि भाई अब जाना नहीं बनती, आपका टाइम हो गया और क्या, अब नहीं मिलता। नहीं नहीं आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक है। ये देखो जो ये वाला पॉइंट मेरे को बिल्कुल वैलिड लगा कि आपकी प्लानिंग क्या है, आप आने वाले टाइम के लिए किस तरीके से अपने बॉलर देख रहे हो। जो आप फास्ट बॉलर की बात कर रहे थे ना यार, आज इंडियन क्रिकेट में 3-4 खिलाड़ियों को छोड़कर वो भी मतलब एवरेज ही है बाय द वे। जो 3-4 खिलाड़ी हैं वो भी एवरेज है, वो भी टॉप नहीं लाए हो। आफ्टर जसप्रीत बुमराह इंडिया को कोई सितारा नहीं मिला पेसर्स में। बुमराह एक लेवल का, और बुमराह भी बाय द वे आपकी खोज नहीं थी। व्हाइट बॉल में आपको हम अर्शदीप को रेट करते हैं, व्हाइट बॉल की अगर बात करें। रेड बॉल में आपका बुमराह है, बाकी सब एक समान है। किस दिन कौन चल जाए कुछ नहीं पता। हाँ 5 मैच खेलने हो, दम दिखाना तो सिराज को बैक कर सकते हो आप। और भैया ये बिना रोल के कोचेज हैं, ये आपके रायन टेंडस काटे असिस्टेंट है आपके, ये आपके मॉर्ने मॉर्गल आपके बॉलिंग कोच हैं। बॉलिंग कोच अरुण आपके जो हम बात करते हैं कि यार कितना भरत अरुण आपको एक अलग लेवल पर दिखते थे। आपको अपना ज्ञान चाहिए ना, फिर वही चीज है, मुझे अपना ज्ञान चाहिए। बिना काम के बंदे भर्ती करे हुए हैं कि तेरा कोई काम नहीं, मेरे साथ बैठ कर मेरी तो ऐसा करे करियो कि गंभीर ये गंभीर वो। 4 साल बढ़िया निकल जाए, साथ में बढ़िया माहौल हो जाए, शादी ब्याह का घर पे माहौल है, सब खुश हैं, भाई भाई मैं हूं सबका मतलब सबसे बढ़िया स्केटबोर्ड भैया पता है कौन बैठे हैं? मॉर्ने मॉर्गल। बॉलिंग अच्छा क्यों नहीं कर रही? अबे मुझसे क्या पूछ रहे हो? चल तू बता। रैंट एंड डस्काटे उसको भी सबसे पहले वो तो भाई असिस्टेंट था, ये कॉल लेता था, इसे निकाल लो। वो बढ़िया अपने एसआईपी खींच रहा है बैठ के पूरी फंड की उठाकर सैलरी। बिल्कुल डस्काटे का बाय द वे बड़ा हैरान करने वाला बयान मैंने पढ़ा था कि जब वो आए कि मैं इंडिया को स्पिन करवाऊंगा बढ़िया, जो स्पिन बॉलिंग के अगेंस्ट बैटिंग वाला जो मसला फंस रहा है मैं वो सिखाऊंगा। ब्रेन लारा है ना हमारे भाई अपना राहुल द्रविड़ नहीं करवा पाए, आप क्या करवाओगे यार? जो चीज राहुल भाई वो ऐसे ही थोड़ी करवा दोगे। कोई आकर मुझे बोले कि मैं तेरे को ये बनवा दूं, मैं बोलूंगा भाई बेवकूफ है क्या तू? कौन सी वीडियो जिसमें आकर इनकी तारीफों के पुल बांध देते हैं? There is one man who can take a bullet for me, उन्हें आगे खड़ा कर देते हैं, बहुत तगड़ी तारीफ करते हैं। अरे भाई एक बात बताओ, आप कह रहे थे ना कि मैं मान लो आप भी कहोगे सेम चीज की जरूरी नहीं है कोई अच्छा कोच मतलब अच्छा प्लेयर नहीं होना चाहिए, पर यार अच्छा कोच तो होना चाहिए भाई। उस देखो रैंट एंड डस्काटे स्पिन सिखाने आए हैं, स्पिन शायद उन्होंने नहीं खेली होगी अपने करियर में, पर सिखाने का कोई तो उनका पास्ट एक्सपीरियंस रहा होगा या खुद उन्होंने कुछ करा होगा। पर ऐसे थोड़ी मैं गली से उठाकर कह दूंगा मेरे को लगता है ये अच्छा कोच हो सकता है, मैं आपको पियानो सिखाऊंगा। पर आपको पियानो बजाना आना तो चाहिए। भाई मैं उठ के आ जाऊंगा, दीपक आपको पियानो बनाना सिखाता हूं। मैं बड़ा पियानो वाला प्लेयर नहीं हूं लेकिन मैं बजाना सिखाऊंगा। तो ऐसे तो हर कोई है। आप बताइए सेलेक्टर्स का जो मसला है, जो एक घूम रहे छुट्टियां मना रहे और डोमेस्टिक में रणजी हो जाए, ईरानी हो जाए, दुलीप हो जाए, इन सब में इनको कुछ अता पता नहीं है। इसके बारे में आप क्या कहोगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आपकी राय क्या है पूरे मामले में।